टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में आपको समझना होगा। अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज में आ जाए तो जो मैंने बताया न्यूमो रेटिनोपैक्सी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक गैस का बबल डालना है और थोड़ा सा लेज़र करना है। पूरा प्रोसीजर 10 मिनट में हो जाता है और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं। और वही पेशेंट अगर मेरे पास 2 महीने बाद आता है तो सारा पर्दा उसका सिकुड़ा हुआ होता है, पीवीआर चेंजेस होते हैं, कई बार मल्टीपल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एक एक केस को सेटल करने में 2 से 3 घंटे मुझे लग जाते हैं। पूरा पूरा दिन मेरा कई बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही लग जाता है कि 2-3 पेशेंट आपके कॉम्प्लिकेटेड आ गए जिन्होंने लापरवाही बरती और 2 महीने 3 महीने पुरानी रेटिनल डिटैचमेंट है। बट एक बार पेशेंट हमारे पास आ जाए तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दें। बट आप इसमें ये समझिए कि आपकी लापरवाही से, कि आप जो राइट टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, उससे जो काम आपका 10 मिनट में हो सकता था उसको 3 घंटे लग गए और उसके आउटकम भी उतने बेटर नहीं है। और जो मेरे पेशेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह 8 बजे से लेके मैं शाम तक हैं इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे तो मिलना ही मुश्किल हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि इस बीमारी के अंदर, रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप आएंगे आपका काम भी आसान हो जाएगा और मेरा तो हो ही जाएगा। तो देखिए, हमारी आँख के पीछे जो आँख का स्ट्रक्चर है, ये आँख के पीछे एक पर्दा होता है और ये अपनी जगह से जब हिल जाए तो इसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। यानी कि इस पर्दे के अंदर अगर कोई सुराख हो जाए या किसी भी कारण से ये पर्दा अपनी जगह से रेटिनल टीयर हो जाए तो आँख का पानी पर्दे के पीछे चला जाता है और पर्दा अपनी जगह से लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं? तो देखिए, इनिशियल स्टेज में, अगर शुरुआती स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो उसमें बहुत ही एक सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूमेटो रेटिनोपैक्सी। यानी कि इस आँख में एक वाइट एरिया जो है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं एक बड़ी छोटी 30 गेज निडल से और उस निडल से आँख की इस विट्रस कैविटी के अंदर एक एयर बबल हम अंदर डाल देते हैं। अब वो एयर या गैस बबल जो हम डालते हैं वो जहाँ से आपका पर्दा फटा हुआ होता है या जहाँ पे उसके अंदर टीयर होता है उस एरिया को जाके ये गैस बबल बंद कर देता है या फिक्स कर देता है। और विद इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स जो पर्दे के पीछे आपका पानी गया हुआ है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आंख आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है और पर्दा वापस अपनी जगह जुड़ जाता है। अब एक बार जब ये पर्दा अपनी जगह जुड़ गया उसके बाद जो आपका ये रेटिनल टीयर वाला हिस्सा है इसको हम लेज़र की मदद से सील कर देते हैं। सेकंड होता है कि किसी किसी केस में जब हमें लगता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो जब हम गैस बबल डाल रहे हैं उसी टाइम पर हम बाहर से एक उसके अंदर ठंडक लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी। तो ये टोटल प्रोसीजर में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, बट ये किसी किसी केस में ही वैलिड होता है। या तो पेशेंट काफ़ी अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ जाए या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो वहाँ पर ये प्रोसीजर वैलिड होता है। देखिए, सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास स्क्लीरल बकल। तो स्क्लीरल बकल जो है वो एक सिलिकॉन बैंड होता है, जैसे रबर बैंड होती है वैसे ही वो एक गोल बैंड होता है जो हम आँख के चारों तरफ इस वाइट एरिया में लगा देते हैं। और ये सर्जरी जब हम करते हैं तो ये हम मसल्स के नीचे से इस बकल को पास करके सूचर्स से उस बकल को स्टेबलाइज या फिक्स कर देते हैं। तो ऑपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपका पर्दे में जो टीयर है उसको लोकेट करते हैं कि कहाँ पर रेटिनल टीयर है या कहाँ पर पर्दे में होल आ गया है। एक बार वो लोकेट हो जाता है उसके बाद हम उस रेटिनल टीयर या होल को एक ठंडक या क्रायोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। सेकंड, उसके बाद हम जो पर्दे के पीछे आपके पानी आ गया है उस पानी को एक बाहर से ही इस वाइट एरिया में एक हम इंसिजन बना के, स्क्लेरोस्टमी पोर्ट बोलते हैं उसको, वहाँ से पर्दे के पीछे का पानी हम ड्रेन कर देते हैं। और वो सेफली ड्रेन होने के बाद जो ये सिलिकॉन बैंड या बकल जो हमने पास किया हुआ है उस बकल को स्क्लीरा के अंदर फिक्स कर देते हैं। अब ये स्क्लीरल बकल काम कैसे करता है?
तो देखिए, जब इस बकल को हम थोड़ा सा इस वाइट पोर्शन के अराउंड बांधते हैं या टाइट करते हैं, तो ये हमारे वाइट पोर्शन को थोड़ा सा अंदर की तरफ इंडेंट कर देता है। तो आप इसको ऐसे मानिए कि ये आपका वाइट पोर्शन है और ये आपका पर्दा है। अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया, ये डिटैच हो गए। तो बकल से हम क्या करते हैं, इस वाइट पोर्शन को थोड़ा सा पर्दे की साइड पुश कर देते हैं और ये पर्दे के साथ जाके चिपक जाता है। और एक बार ये जब चिपक जाए तो जो रेटिनल टीयर या होल हैं वो हमने ठंडक से बंद कर दिए, तो ये पर्दा वापस अपनी जगह पर अटैच हो जाता है। तो ये जो स्क्लीरल बकल वाली जो सर्जरी है, ये किसी किसी केस में सेलेक्टेड करते हैं हम, जहाँ पर हमें लगता है कि जो आपका रेटिनल टीयर या होल या ब्रेक है वो इस बकल से अच्छी तरह सपोर्ट हो जाएगा। यूजुअली यंग पेशेंट्स में या बच्चों में हमारी प्रेफरेंस रहती है कि अगर बकल से उस रेटिनल डिटैचमेंट को ट्रीट किया जा सकता है तो वहाँ पर हमारी ये फर्स्ट चॉइस रहती है। बट काफ़ी केसेस यंग में भी, बच्चों के अंदर भी ऐसे होते हैं जहाँ पे बकल हमें लगता है कि भाई सक्सेस नहीं होगा, तो वहाँ पे जो थर्ड अल्टरनेटिव है पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, वो हम ऑप्ट करते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी आपके रेटिना के ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उन्हीं का रहता है कि हर पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी बेटर रहेगी। थर्ड ऑप्शन होता है विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी के अंदर क्या है कि ये जैसे हमारी आई है, तो इसके अंदर हम 3 पोर्ट्स बनाते हैं, एंडोस्कोपिक पोर्ट्स बोलते हैं उनको। तो एक पोर्ट जैसे हमने यहाँ बनाया, एक पोर्ट यहाँ बनाया, एक इसके ऊपर वाले हिस्से में पोर्ट बनाया। तो इस सर्जरी में क्या होता है कि हमारे आँख के अंदर जो ये एक विट्रस जेली होती है, इस जेली के खिंचाव की वजह से ही पर्दे के अंदर कई बार रेटिनल टीयर बनता है। तो इस ऑपरेशन में हम ये जो विट्रस जेली है उसको हम सर्जरिकली रिमूव कर देते हैं। और एक बार जब वो विट्रस जेली हमने रिमूव कर दी, फिर जो पर्दे के पीछे जो पानी गया हुआ है वो पानी भी हम साथ के साथ रिमूव कर देते हैं और पर्दा ग्रेजुअली अपने आप धीरे धीरे करके उसी टाइम पे अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चला जाता है। एक बार पर्दा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया, फिर जहाँ जहाँ पर आपके पर्दे के अंदर वीकनेस है, रेटिनल होल है या टीयर है, उस एरिया को हम लेज़र से या क्रायोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, जिससे वो पर्दे की जो वीकनेस है वो बंद हो जाए। एक बार ये जो आपका पर्दा अपनी जगह अटैच हो गया, फिर इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि या तो हम इसमें गैस डालें या हम इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल डालें। अब देखिए, इसमें इन दोनों में से पेशेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि जी गैस बेटर रहेगी कि सिलिकॉन ऑयल बेटर रहेगा, बट इसमें बेटर वाली सिचुएशन नहीं है। जो पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो हर पेशेंट के लिए हिसाब से डिसीजन चेंज हो जाता है, और वो हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं ज़्यादातर केसेस में उसी टाइम पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए गैस बेटर रहेगी या सिलिकॉन ऑयल बेटर रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम गैस डालते हैं तो वो ग्रेजुअली अपने आप धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाती है 3 से 4 हफ्ते के अंदर। बट अगर हम सिलिकॉन ऑयल डालते हैं तो हमें वहाँ पर एक ऑपरेशन और करके उस ऑयल को निकालना भी पड़ता है। आम तौर पे ये ऑपरेशन 3 से 4 महीने के बाद हम करते हैं। तो ये 3 मेजर ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं रेटिनल डिटैचमेंट को ट्रीट करने के लिए। और कई केसेस के अंदर जो है इन ऑपरेशन की कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमें विट्रेक्टमी करनी है, तो उसके साथ साथ जहाँ पे केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम बकल भी साथ में लगा देते हैं, कि हमने बकल एक एडिशनल सपोर्ट भी लगा दी और साथ में विट्रेक्टमी करके जेल भी निकाल दिया। सिमिलरली बकल के साथ हम रेटिनोपैक्सी भी कई बार कंबाइन करते हैं कि बाहर से बकल भी लगाया और आँख के अंदर हमने गैस बबल भी डाला। तो ये जो 3 टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, उनकी वेरियस कॉम्बिनेशंस हम अप्लाई करके पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।